नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है आपको 5 पैनिक सिचुएशन ऐसी बताऊंगा जहां पे न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कंट्रोल से रिलेटेड या रोड पे की सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है। तो 5 ऐसी पैनिक सिचुएशन बताऊंगा जिसमें न्यू ड्राइवर्स को परेशानी होती है या कंट्रोल समझने में आप कह सकते हैं, या फिर रोड पे कुछ ऐसा होता है जिससे पैनिक सिचुएशन घबराहट हो जाती है। तो 5 कॉमन मिस्टेक है या कॉमन पैनिक सिचुएशन है ये। स्पेशली मैं पैनिक सिचुएशन बोलूंगा, इसको मिस्टेक नहीं बोलूंगा, क्योंकि अचानक से कुछ होता है और न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं पैनिक हो जाते हैं। उसके बाद हो सकता है मिस्टेक करें, लेकिन इनिशियली क्या होता है वो पैनिक हो जाते हैं। अचानक से कुछ होता है आपके कंट्रोल्स के रिलेटेड या आगे कुछ आता है। तो इसके बारे में ये वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वन बाई वन जो पैनिक सिचुएशन अराइज होगी उसको कैसे ओवरकम करना है या कंट्रोल करना है अपने ड्राइविंग से, और आपने कॉन्फिडेंट लेवल किस तरह से अपना इंक्रीज करना है उसके बारे में वीडियो करूंगा फ्रेंड्स। वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या और कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई पैनिक सिचुएशन आपने फेस की हो तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स को क्लच को कंट्रोल करने में। क्लच कंट्रोल ऐसा है कि क्लच को प्रेस करके जैसे ही रिलीज करते हैं कार बंद हो जाती है, या उस समय क्या होता है एकदम से घबरा जाते हैं। जैसे ही कार बंद होती है उन्हें घबराहट हो जाती है, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक जो आ रहा होता है हॉर्न लगा रहा होता है या आसपास कुछ चल रहा होता है, तो वो एकदम से उनकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वो बिगनर्स ड्राइवर्स, जैसे न्यू ड्राइवर्स जो लर्न कर रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, उनके लिए परेशानी हो जाती है। समझना मुश्किल हो जाता है जब कार बंद हो जाती है, या क्लच को कंट्रोल करने की जगह वो एकदम से रिलीज कर देते हैं, कार बंद हो जाती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है कि क्लच को नहीं प्रेस करना है तो भी क्लच प्रेस कर देते हैं, तो इंजन से अलग अलग सी आवाज आती है एक्सीलेटर प्रेस करते ही। तो वो पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि हमने ऐसा क्या गलती हो गई हमसे कि ये ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो उसमें मैं कहूंगा आपको क्लच का कंट्रोल, ये देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। अगर इस तरह से आप क्लच का कंट्रोल करते हैं, ये देखिए मैं फर्स्ट गियर में कर रहा था, अब रिवर्स में करूंगा। इस तरह से अगर आप क्लच का कंट्रोल करते हैं तो आपको पैनिक सिचुएशन अराइज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। जब भी आप रिलीज करें, पैनिक सिचुएशन तब होती है जब आप एकदम से रिलीज करते हैं और कार बंद हो जाती है। और फिर उससे क्या होता है कि आसपास कोई भी ट्रैफिक होता है या कुछ भी होता है, आसपास की जो व्हीकल्स होते हैं वो हॉर्न लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है और घबराहट हो जाती है कि मेरे को यहाँ से कार जल्दी से जल्दी निकालनी है या हटानी है, नहीं तो वो जो पीछे से हॉर्न लगा रहे हैं उनको परेशानी होगी, वो हॉर्न लगाते जाएंगे या आप एकदम घबराहट सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए क्लच किस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ। बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे, बाइटिंग पॉइंट तक बार बार रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ताकि जो सिचुएशन अराइज हो रही है उस पर ध्यान रखना है कि हमें पैनिक सिचुएशन अराइज होने की जो प्रॉब्लम है उसको तक पहुंचे। जैसे ही कार बंद हो जाती है तो पैनिक सिचुएशन होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपने क्लच का कंट्रोल समझना होगा। क्लच से ही क्या होता है मैक्सिमम जो पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट गियर सेकंड गियर में भी मैक्सिमम क्या होता है, आप जैसे ही क्लच छोड़ रहे होते हैं या तो झटके में छोड़ देते हैं, कार जर्क करने लगती है, या आप क्लच रिलीज करते ही नहीं, एक्सीलेटर प्रेस करने लगते हैं तो इंजन से आवाज आती है। तो न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं एकदम से घबरा जाते हैं, हमने ऐसी क्या गलती कर दी। तो फ्रेंड्स, क्लच से रिलेटेड आपको पैनिक सिचुएशन अराइज हो सकती है। अगर आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो क्लच का यूसेज समझ लें। बाइटिंग पॉइंट तक ये देखिए बड़े धीरे से रिलीज करना है, झटका नहीं, बड़े धीरे से बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करना है, आपकी कार मूव होने लग जाएगी। इसको प्रैक्टिस में डालें। कुछ दिन इनिशियली कुछ दिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्लच पे अच्छा से कंट्रोल आ जाएगा। तो पैनिक सिचुएशन वाली आप जो प्रॉब्लम है या ऐसी सिचुएशन होगी अराइज ही नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेकंड सिचुएशन की तरफ जिसमें पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पैनिक सिचुएशन अराइज होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए वो होती है गियर शिफ्टिंग का। जैसे ही फर्स्ट गियर लगाते हैं, आगे मूव कर रहे होते हैं, तो उनसे ऐसा होता है कि गियर शिफ्ट करने के लिए लगता है कि नहीं रहने देते हैं, हम फर्स्ट गियर में तो चली रही है गाड़ी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने देते हैं। तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स, मैनुअल गियर या मैनुअल कार ऐसी नहीं है। आपने जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करनी है वैसे वैसे आपने गियर शिफ्ट भी करना होता है। पैनिक सिचुएशन तब आती है जब न्यू ड्राइवर्स को गियर शिफ्ट करना पड़ता है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, सेकंड से थर्ड, स्पेशली जो सेकंड से थर्ड करते हैं तब पैनिक सिचुएशन होती है। फर्स्ट गियर में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होती है या घबराहट नहीं होती है, क्योंकि आपकी कार एकदम स्टॉप है। फर्स्ट गियर लगाया आपने, बड़े आराम से कार को मूव कर लिया। तो आपने क्या, जो पैनिक सिचुएशन तब होती है जब आप इंक्रीज करते हैं स्पीड को, तब आपने क्या होता है, आप फोकस रोड की तरफ कर रहे होते हैं और लेकिन गियर चेंज करना है तो आपको घबराहट होती है।
और जैसे ही गियर शिफ्ट करते हैं तो आपकी फुट मूवमेंट में थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है, तो आपको वो सिचुएशन जो होती है वो घबराहट हो जाती है कि हम क्यों चेंज करेंगे, हम चलने देते हैं फर्स्ट सेकंड गियर भी चलने देते हैं, हम थर्ड नहीं करते हैं। तो ये चेंजेस करना जरूरी है फ्रेंड्स। घबराहट अगर होती है तो आप कार को बंद करें, बड़े आराम से पहले गियर शिफ्टिंग को समझ लें, अपने क्लच प्रेस करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से अपनी गियर शिफ्टिंग को समझ लें। घबराहट होनी बंद होगी क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं गियर शिफ्टिंग आराम से लेफ्ट हैंड से कर सक रहा हूँ, फर्स्ट से सेकंड गियर में कुछ दिन चलाएं, फिर जैसे ही आपको कंट्रोल समझ में आ जाएगा, स्पीड लेने की आप जैसे कंट्रोल समझ में आ गया, स्टीयरिंग का कंट्रोल आने लग गया, जैसे ही आप स्पीड लेने लगेंगे तब आप थर्ड गियर अप्लाई कर लें। तो ये जो सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन जो कि गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड होती है, ये न्यू ड्राइवर्स के लिए कॉमन है। हर एक न्यू ड्राइवर्स को ये फेस करनी पड़ती है सिचुएशन। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेंगे तो ये पैनिक सिचुएशन जब भी आप ट्रैफिक में होते हैं तो एकदम घबराहट नहीं होगी। आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, पहले से प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप मार्केट लोकेशन में हो, चाहे लाइव ट्रैफिक लोकेशन पे हो, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी या पैनिक सिचुएशन अराइज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे, जो कि घबराहट वाली सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मूवमेंट होती है वो ये है, पैनिक सिचुएशन अराइज होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए जब उन्हें कार को स्टॉप करना होता है। जैसे ही कार को आगे बढ़ाते हैं, ये फर्स्ट गियर में आगे कार को बढ़ाए, जैसे ही स्टॉप करना होता है तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि मैं ब्रेक लगाऊं तो क्लच प्रेस करूं कि नहीं करूं, और अगर क्लच प्रेस करना है तो ब्रेक पहले करूं कि क्लच पहले करूं, या क्लच पहले करूं तो ब्रेक, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एकदम घबराहट हो जाती है उनको कि हमें क्लच प्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ब्रेक के साथ, या अगर क्लच प्रेस करना है तो ब्रेक बाद में प्रेस करनी है। तो वो डिस्टेंस जो होता है समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि करना क्या है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आप जब ब्रेकिंग करते हैं, देखिए फर्स्ट गियर में जब आप ब्रेकिंग करेंगे तब आपने क्लच को प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई करनी है। देखिए क्लच बाइकिंग पॉइंट पे है, फिर से प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की। रीजन ये है क्योंकि फर्स्ट गियर में आपकी कार जो होती है 10 के अप्रोक्स स्पीड में होती है, और आप अगर ब्रेक अगर पहले प्रेस कर देंगे तो आपकी कार क्या झटके देगी और बंद हो जाएगी। ये प्रॉब्लम पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब आपकी कार, अगर आप क्लच प्रेस किए बिना ब्रेक प्रेस कर देंगे या हाफ क्लच प्रेस करके ब्रेक प्रेस करेंगे तो आपकी कार झटके देगी और बंद हो जाएगी। क्लच को जब भी प्रेस करें फुल प्रेस करें, और ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्लच प्रेस करते हुए, फर्स्ट गियर में अगर है तो क्लच प्रेस करते हुए ब्रेक को अप्लाई करेंगे। देखिए अभी जैसे इस तरह फर्स्ट गियर में मेरी कार चल रही है, जब मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी है तो मैं क्लच प्रेस करूंगा फिर ब्रेक साथ में प्रेस करूंगा, ये देखिए। और अगर मैं सेकंड गियर में होता हूँ, सेकंड गियर में अगर मैं कार होता हूँ, मेरी आगे कार लेके जाता हूँ मैं, ये देखिए सेकंड गियर में कार आ गई है। अभी अब मेरे को ब्रेक अब स्लो करनी है, तो ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक पहले अप्लाई करते ही क्लच प्रेस कर दिया क्योंकि मैंने वेट नहीं किया हूँ, ब्रेक अप्लाई करते ही मैंने क्लच प्रेस कर दिया। पहले फर्स्ट गियर में क्या था, क्लच प्रेस किया फिर ब्रेक अप्लाई की। सेकंड गियर में जब थोड़ी सी स्पीड होती है 20 के अप्रॉक्स या 30 के अप्रॉक्स, तो सेकंड गियर में आपने क्या करना है, ब्रेक जैसे ही आप अप्लाई करेंगे दोनों को साथ में प्रेस करना है। ये देखिए ब्रेक अप्लाई किया फर्स्ट गियर से, अब सेकंड गियर लूंगा, पहले सेकंड गियर में मैंने मूवमेंट किया, अब जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा स्लो डाउन के लिए फिर क्लच प्रेस करूंगा। ये देखिए अगर मेरे को स्टॉप करनी है कार, तो अगर स्टॉप नहीं करनी है तो आप देखिए क्या करते हैं, स्लो डाउन करने के लिए ये सेकंड गियर अप्लाई किया मैंने, मूवमेंट किया, अगर स्लो डाउन करना है ये देखिए स्लो डाउन किया कंप्लीटली, फिर से सेकंड गियर में ही मैंने पुल कर लिया है, ब्रेक अप्लाई की है खाली, क्लच की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ स्लो डाउन करना है। और अगर ये सिचुएशन सेकंड गियर में मैक्सिमम क्या होता है, आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, अगर स्लो डाउन करनी है कार को एकदम, और जैसे ही आपका आरपीएम और डाउन हो जाता है तो आपने क्लच प्रेस करना जरूरी है, नहीं तो आपकी कार के झटके लगने लगेंगे और जर्क करने लगेगी। तो उस कंडीशन में आपको, जब जर्क कर रही होती है कार, तो आपकी कार हो सकता है बंद भी हो जाए, तो इसलिए आपने क्लच प्रेस करना जरूरी है। लेकिन आप किसी की स्पीड में होते हैं, कभी आप मान लीजिए स्ट्रेट रोड में चला रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड है आपकी कार में, ये देखिए जैसे अभी स्पीड ले लेते हैं, इस सेकंड गियर से अभी मैं थर्ड गियर ले लेता हूँ, थर्ड गियर मैंने अप्लाई कर ली है। अभी स्पीड में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक प्रेस करते हैं और स्लो डाउन करते हैं कार को, फिर क्लच प्रेस करते हैं जब हमने डाउन शिफ्ट करना है। उससे पहले हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी प्रेस करने की, ब्रेक के अलावा हमें क्लच की पहले की नीड नहीं है, पहले हमें ब्रेक प्रेस करना होता है, क्लच उस समय प्रेस नहीं करना होता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें जब थर्ड गियर में होते हैं, स्पीड को स्लो डाउन करना है, तो हमें पहले ब्रेक अप्लाई करनी है फिर क्लच प्रेस करना है। तो थर्ड गियर में हम उसी तरह से चलाते हैं जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि थर्ड गियर में क्या होता है, फर्स्ट गियर जैसे अप्लाई किया,
थर्ड गियर में क्या होता है, हमें ब्रेकिंग करके पहले तो स्टॉप करना होता है। ये देखिए सेकंड गियर अप्लाई किया, अब मैं जब थर्ड गियर अप्लाई करूंगा मेरे को स्लो डाउन करना है। अभी 40 की स्पीड है, ये देखिए स्लो डाउन किया मैंने, ये स्पीड डाउन हो गई। अब मेरे को जब डाउन शिफ्ट करना होगा तब मैं सेकंड गियर अप्लाई करूंगा, लेकिन स्पीड डाउन करनी है खाली, तो ये देखिए मैंने स्पीड डाउन कर ली, बस उसके बाद फिर से इंक्रीज कर सकता हूँ अपनी कार को। लेकिन जब हम थर्ड गियर में होते हैं तो हमारा ब्रेकिंग अगर करनी है तो पहले स्लो डाउन करने के लिए ब्रेकिंग करेंगे। अगर स्लो डाउन कर चुके हैं और कार की आरपीएम डाउन हो गई है, स्पीड भी डाउन हो गई है, अब आपको लगता है कि कार को फिर आगे इंक्रीज करनी है स्पीड, तो आपने सेकंड गियर अप्लाई करना है। तो उस तरह से फिर आप क्या है सेकंड गियर अप्लाई कर लेंगे डाउन शिफ्ट करके। लेकिन जब आप थर्ड गियर में है, सिर्फ स्लो डाउन करनी है, तो आप थर्ड गियर में हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है फ्रेंड्स, आप थर्ड गियर में या फोर्थ गियर में या फिफ्थ गियर में आपको ब्रेक पहले प्रेस करना होता है, फिर क्लच प्रेस करना होता है। तो ये आप समझ लीजिए क्लच का रूल है कि आप अगर जब प्रेस कर रहे हैं फर्स्ट गियर या सेकंड गियर स्लो डाउन में है तो ब्रेक के साथ आप प्रेस कर सकते हैं क्लच को। लेकिन आप अगर किसी स्पीड में है, ज्यादा स्पीड में कार आपकी चल रही है, तब आपने क्या करना है, आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, स्लो डाउन करने की नीड है तो फिर आपने क्लच प्रेस करना है। तो इस वजह से क्या स्पीड जब ज्यादा होती है तब आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, फिर क्लच प्रेस करना है। अब फ्रेंड्स अब नेक्स्ट में जो सिचुएशन है, नेक्स्ट पैनिक सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि जो अराइज होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सिचुएशन जो होती है जब ड्राइव कर रहे होते हैं, पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए तब होती है जब वो स्टीयरिंग को कंट्रोल जब कर रहे होते हैं, तो स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन जो होता है वो गलत होता है। उस वजह से क्या होता है, उनके आर्म्स या हेड या टर्निंग में प्रॉब्लम होती है और वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो चीज ऐसी होती है फ्रेंड्स कि आप जब स्टीयरिंग में होल्ड करेंगे, इनिशियली जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आप कोई भी पोजीशन से होल्ड करके आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो आपको एक प्रॉपर जो मेंटेन जो होती है होल्डिंग पोजीशन, वो ये होती है कि आप या तो इधर 9 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक इस पोजीशन पे होल्ड करते हैं। तो आप ये देखिए इतनी ही मूवमेंट आपको करनी होती है इनिशियली जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते हैं अपनी कार को, उसके बाद आपकी ड्राइविंग और बेटर होती है, तो आप अलग बात होती है कि आप दूसरी पोजीशन पे होल्ड करते हैं। लेकिन जब न्यू ड्राइविंग सीख रहे हैं उस समय आपका 3 और 9 और 3 पे होल्ड करना जरूरी है। इससे आप देखिए कितनी टर्न जितनी जरूरत होती है टर्न इनिशियली फर्स्ट कुछ वीक्स में, तो आपको इतनी ही जरूरत होती है ताकि आप कार को कंट्रोल कर सके। तो उसके बाद अगर आप होल्ड करना चाहते हैं उससे और भी सही पोजीशन, तो वो होती है ये 10 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक। अगर इस पोजीशन पे होल्ड करते हैं तो ये दो बेस्ट पोजीशन है स्टीयरिंग होल्ड करने की। अगर आप कोई और पोजीशन होल्ड करते हैं, सपोज ऐसे होल्ड किया है, तो टर्निंग में क्या है, आप टर्निंग को संभाल नहीं पाते हैं, कार आपकी किधर भी जा रही है तो वो संभालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए होल्डिंग पोजीशन आपकी सही होनी बहुत जरूरी है जब आप स्टार्टिंग फेज में है। नहीं तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब आपको इंस्ट्रक्टर आपको बोलते हैं कि आप टर्न करिए, लेफ्ट की तरफ करिए, राइट की तरफ करिए। अगर आप नीचे होल्ड करते हैं या इस तरह से होल्ड करते हैं, तो आप अगर राइट की तरफ करेंगे तो ये देखिए ये हैंड, माय राइट हैंड देखिए किस तरफ चला गया। तो होल्डिंग पोजीशन ये होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका ये पूरा हाथ टर्न हो रहा है, फिर राइट हैंड भी आपका ये देखिए हाफ वे टर्न होते ही आपको इतनी ही इनिशियली जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है, आप जब टर्न करना स्टार्ट करते हैं, राइट टर्न पूरा कंप्लीट टर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आप स्टीयरिंग को टर्न कर सकते हैं फर्स्ट कुछ वीक में। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होते हैं तब आपकी स्टीयरिंग टर्न की पोजीशन जो है थोड़ी सी ये देखिए इस तरह से होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ऐसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। तो ये पैनिक सिचुएशन अराइज होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए जब वो ड्राइविंग आगे कर रहे होते हैं, तो स्टीयरिंग को जब टर्न कर रहे होते हैं तो उनको ये चीज पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है उनके लिए, जब वो कंडीशन ऐसी होती है जब वो टर्निंग कर रहे होते हैं कार को टर्न करने है, थोड़ा सा भी टर्न करना है, तो ये देखिए ये धीरे धीरे टर्न करिए तो आपकी कार ये देखिए मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये धीरे धीरे इस तरह से कार को आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, टर्न भी कर सकते हैं। तो इससे आप क्या है, आप स्टीयरिंग का कंट्रोल जल्दी समझ पाएंगे और होल्डिंग पोजीशन ऐसे रहने से आपकी पैनिक सिचुएशन अराइज नहीं होगी। और पैनिक सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब पैनिक सिचुएशन होगी ही नहीं और आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको अच्छे तरीके से आप ड्राइविंग स्टीयरिंग कंट्रोल सही अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में जो पैनिक सिचुएशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पैनिक सिचुएशन है, न्यू ड्राइवर्स जो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो ये होती है उन्हें ये जो ब्रेक का और फुट का मूवमेंट है, अब देखिए स्पेशली राइट फुट का जो मूवमेंट है उसमें पैनिक सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट गियर अप्लाई करते हैं, एक्सीलरेटर प्रेस करने लगते हैं,
इनिशियली फर्स्ट कुछ वीक में उन्हें थोड़ी घबराहट ये बात की होती है कि ऐसे पहले तो यही इस तरह से यूज करते हैं और उन्हें ये घबराहट होती है कि हम अगर गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर प्रेस कर दिए और उसके जब आप इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं कि आप ब्रेक अप्लाई करिए, वो फुट तो लिफ्ट किए हैं लेकिन वापस से एक्सीलरेटर पे प्रेस कर दिए, देखिए कार इस तरह से हो जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है। इसलिए क्या होता है, इंस्ट्रक्टर के पास वहां पे क्लच और ब्रेक रहता है जिससे कि वो कार को कंट्रोल कर लें। अगर आप एक्सीलरेटर ज्यादा भी प्रेस करेंगे तो वो अपनी ब्रेक से, उनके पास जो बैठे होते हैं उनके पास ब्रेकिंग रहती है, क्लच रहता है, तो वो उसको कंट्रोल कर सके, कार को कंट्रोल कर सके। लेकिन जब न्यू ड्राइवर्स जब प्रेस कर देते हैं एक्सीलरेटर, उस समय जो होता है एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। हालांकि ड्राइवर्स जो बैठे होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे न्यू ड्राइवर्स को ये लगता है कि हमने कार को कंट्रोल कर लिया है। उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है कि ब्रेकिंग की है या एक्सीलरेटर प्रेस किया है वो आपने किया है और सिचुएशन बिल्कुल खराब हो रही थी इसलिए उन्होंने हैंडल कर लिया या इंस्ट्रक्टर ने संभाल लिया है। लेकिन इस सिचुएशन पे आपने पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है जब आप गलती से, जब आप सोच लीजिए कि आप अपनी कार चला रहे होंगे जिसमें क्लच और ब्रेक नहीं होगा और आप गलती से ब्रेक की जगह, सपोज ब्रेक की जगह आपने ये देखिए फुट लिफ्ट किया, ब्रेक की जगह आपने एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया, आपको पता है कि यहाँ स्टॉप करनी है, आप बड़े आराम से स्टीयरिंग लेके जा रहे हैं और आपने ब्रेक प्रेस करना था, ये एक्सीलरेटर प्रेस हो गई, गाड़ी एकदम जाएगी और सामने हिट हो जाएगी कोई भी लोकेशन पे, या पार्किंग होगी या कुछ भी होगा। तो ये एकदम डेंजरस और पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए जब वो फुट मूवमेंट पे होते हैं ब्रेक और एक्सीलरेटर के लिए। तो आपने बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है इस पे, ब्रेकिंग और एक्सीलरेटर पे। फुट मूवमेंट ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, आप फुट क्लच पे लेफ्ट फुट रहेगा, राइट फुट आपका ब्रेक पे इस तरह से रहेगा। जब भी आपने एक्सीलरेटर प्रेस करना है, ये सिर्फ ये चीज चेंज करनी है। ये देखिए आपका जो फुट का अपर पार्ट है सिर्फ वो चेंज करना है, आपकी हील चेंज नहीं होगी, सिर्फ टो चेंज होगा। हील आपकी फ्लोर पे ही टच रहेगी और ये देखिए जैसे मेरी है हील फ्लोर पे ही टच रहेगी। आप ब्रेक प्रेस किए हैं और एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो इस तरफ करेंगे, तो इससे आपको सही तरीके से पता रहेगा कि आपका फुट है किधर। अगर स्ट्रेट है तो आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, अगर टिल्टेड है तो आप एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हैं। तो ये पैनिक सिचुएशन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या ऐसी डेंजरस जो मिस्टेक होती है या वैसा सिचुएशन अराइज होने लगती है तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 5 ऐसी पैनिक सिचुएशन थी जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया और किस तरह से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं या किस तरह से आप इस पे सही तरीके से, अगर आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तो आपको पैनिक सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी। ये मैंने 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक या कॉमन पैनिक सिचुएशन बताई है जो न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं। और ट्रैफिक में और भी बहुत सारी हैं जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करूंगा, जो ट्रैफिक में ऐसा क्या होता है जो पैनिक सिचुएशन हो जाती है। ये सिर्फ आपके कंट्रोल्स में थी जब आप सीख रहे होते हैं, जब सीख जाते हैं, मार्केट में चलाते हैं या ट्रैफिक में चलाते हैं, तो अब पैनिक सिचुएशन कब कब आती है उसके बारे में सेपरेट एक वीडियो करूंगा, पार्ट 2 में करूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखी होगी, आपको आइडिया लग गया होगा पैनिक सिचुएशन कौन कौन सी होती है और आप किस तरह से उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।